दोस्तों, इसरो ने आज अपने SSLV D3 यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 मिशन की सक्सेसफुली लॉन्चिंग कर ली है। यह SSLV D3 की तीसरी और फाइनल डेवलपमेंट उड़ान थी। इसकी सफल लॉन्चिंग के बाद अब SSLV ने GSLV मार्केट में कदम रख दिया है। इसको आज 16 अगस्त सुबह 9:17 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के फर्स्ट लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया है। इसके साथ 2 सैटेलाइट को भेजा गया। लॉन्चिंग के लगभग 13 मिनट बाद जब यह पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा या कह लीजिए पृथ्वी की सबसे पहली कक्षा या लो अर्थ ऑर्बिट पर पहुंचा, तब इसने 175.5 किलोग्राम के अपने एक सैटेलाइट EOS-08 को इस कक्षा में स्थापित कर दिया। अच्छा, ये जो हमारी अर्थ की पहली कक्षा है यह 475 किलोमीटर की है। EOS-08 के लॉन्च करने के बाद इसी कक्षा में लगभग 3 मिनट बाद 0.2 किलोग्राम के दूसरे SRO डेमोसेट पैसेंजर सैटेलाइट को भी इसी ऑर्बिट में स्थापित कर दिया। SSLV रॉकेट जिन 2 सैटेलाइट को लेके गया है उन सैटेलाइटों के स्ट्रक्चर और वर्किंग की बात करेंगे और उनके बारे में भी जानेंगे। उससे पहले SSLV रॉकेट के बारे में थोड़ा देखते हैं। SSLV रॉकेट 34 मीटर लंबा और 3 स्टेजेस वाला लॉन्च व्हीकल है जिसका डायमीटर 2 मीटर है। इसको 500 किलोग्राम यानी कि 5 क्विंटल के सैटेलाइट को 500 किलोमीटर के प्लेन ऑर्बिट में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका लिफ्ट ऑफ वजन 120 टन है। ये रॉकेट 3 सॉलिड प्रोपल्सन स्टेजेस और एक लिक्विड प्रोपल्सन वेस्ट वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल को अपने टर्मिनल स्टेज के रूप में उपयोग करता है। इसकी लॉन्चिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो SSLV छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने में सक्षम है, जिससे यह उन मिशनों के लिए अच्छा है जिसमें लॉन्चिंग की जरूरत होती है। SSLV रॉकेट काफी फ्लेक्सिबल भी है। SSLV को मल्टीपल सैटेलाइट को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसके लिए मिनिमल लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, जिससे सैटेलाइट डेवलपमेंट में इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और अब जानते हैं SSLV द्वारा ले जाए गए दोनों सैटेलाइट के बारे में, उनकी वर्किंग, उनका स्ट्रक्चर। तो पहले नजर डालते हैं EOS-08 सैटेलाइट पर। EOS यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसको UR-ROB सैटेलाइट सेंटर ने डेवलप किया है। इसमें पल्स शेपिंग, फ्रीक्वेंसी कंपनसेट मॉड्यूलेशन के साथ एक्सपेंड डेटा ट्रांसमिशन शामिल है। इसकी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम चार्जिंग बेस्ड है और बस रेगुलेशन का उपयोग करती है। इस सैटेलाइट में मिनी एंटीना पॉइंटिंग मैकेनिज्म का उपयोग किया गया है जो प्लस माइनस डिग्री की सटीकता के साथ 6 डिग्री पर सेकेंड से घूमता है। इसमें बेहतर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इसकी स्ट्रक्चर भी बिल्कुल फोल्डेबल, बिल्कुल लचीला बनाया गया इसको। इसमें 3 सेंसर लगे हैं। पहला SIC UV डेसीमीटर, ये सेंसर गगनयान मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। ये UV रेडिएशन की निगरानी करेगा और गामा रेडिएशन की हैवी डोज के लिए अलार्म करेगा। दूसरा सैटेलाइट ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि GNSSR, ये हिमालय में समुद्री हवाओं को एनालाइज करेगा, मिट्टी में नमी की माप करेगा, बाढ़ का पता लगाने और क्रायोस्फीयर रिसर्च के लिए रिमोट सेंसिंग को टेस्ट करेगा। तीसरा और आखिरी सेंसर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड यानी कि EOIR, ये सेंसर इंस्ट्रूमेंट मिड वेव और लॉन्ग वेव इंफ्रारेड बैंड में इमेजेस कैप्चर करेगा, जिससे आपदा की निगरानी, पर्यावरण को पढ़ने और आग का पता लगाने में मदद मिलेगी। EOS-08 मिशन एक पल का लाइफ स्पैन है और लगभग 420 वाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला यह सैटेलाइट माइक्रोसैट IMS-1 डिजाइन पर बेस्ड है।